हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो हम बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के पेज पर आ जाएंगे, जिसका आईडी है btsc.bih.nic.in। उसके बाद हम इसमें स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो ये तीसरे नंबर का पोस्ट आता है, रिगार्डिंग डिटेल एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग अंडर द एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2023 फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। इसमें अगर हम व्यू नोटिस पे क्लिक करते हैं तो ये PDF ओपन होता है नोटिस का। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसमें बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 5/2023 स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत फार्मासिस्ट के कुल 1539 यानी कि 1539 टोटल पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। और जो एलिजिबल कैंडिडेट है यानी कि जो सुयोग्य उम्मीदवार है वो इस वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, www.btsc.bih.nic.in। इसमें जो वेतनमान होगा वो 5200 टू 20,200 एवं ग्रेड पे 2800 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना पे भी वेतन मिलेगा। इसकी जो योग्यता है, कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है इस फॉर्म को, उसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है जो इंटरमीडिएट होना चाहिए यानी कि 10+2 वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। उसके बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के सारे पार्ट यानी कि पार्ट 1, 2, 3 वो उत्तीर्ण होने चाहिए। और अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा। ये 3 क्राइटेरिया है इसके। उसके बाद हम देखते हैं कि किसमें कितने सीट है, तो वो अलग अलग के लिए अलग अलग सीट दिखाया गया। इसमें जैसे अनारक्षित के लिए टोटल 561 सीट है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 132 सीट है और अलग अलग के लिए टोटल 1539 पोस्ट है। और उसके बाद जो 35% है वो महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण यानी कि जो टोटल होगा उसमें 35% वुमेन का रिजर्वेशन रहेगा। बाकी बात करें आयु सीमा की तो न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो अलग अलग के लिए सब अलग अलग है। जैसे कि अनारक्षित वर्ग यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी होते हैं उनको 37 साल है और अनारक्षित महिला को 40 साल है। जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जो OBC होगा उसको लिए 40 है और जो अनुसूचित जाति यानी कि जो SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 42 ईयर्स है। तो ये आप एक बार डिटेल में भी देख लेना खुद से भी। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें कि जो चयन की प्रक्रिया क्या होगी, चयन की प्रक्रिया के लिए इसमें इंटरमीडिएट के अंक को 30 अंक का वेटेज दिया जाएगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में जो प्राप्तांक होगा उसके हिसाब से उसको 25 के वेटेज पे फिक्स किया जाएगा। जो उच्चतर शिक्षा अगर किसी ने B फार्मा कर रखा है तो B फार्मा के लिए 10 अंक है और M फार्मा के लिए 10 अंक है। यानी कि अगर कोई दोनों कर रखा है B फार्म और M फार्म दोनों, तो उसको फिर 20 नंबर मिलेंगे। और अगर सिर्फ कोई B फार्मा कर रखा है तो उसको सिर्फ 10 अंक मिलेंगे। तो उस तरीके से है वो। बाकी अगर बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य का अनुभव यानी कि अगर कोई एक्सपीरियंस है तो 1 वर्ष के लिए 5 मार्क्स इसमें ऐड हो सकते हैं। और अगर कोई 5 साल एक्सपीरियंस है तो उसको 25 अंक में मिल सकते हैं, लेकिन 25 से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर कोई 10 साल भी अगर एक्सपीरियंसड है तो भी उसको 25 ही मिलेगा। मतलब 25 जो है वो अधिकतम अंक है। तो उसके हिसाब से कुल 100 अंक है और उस बेस पे जो है सो उसको और किसको कितने अंक अलॉट किए जाएंगे वो डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि जो 10+2 के जो मार्क्स हैं उसमें प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के क्रमशः 0.3 और 0.25 के गुणक से गुना कर किया जाएगा। उदाहरण, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक इंटरमीडिएट में तथा 50% अंक फार्मासिस्ट के डिप्लोमा कोर्स में प्राप्त किया गया है तो उसे क्रमशः 50 × 0.3 तथा 50 × 0.25 अंक दिए जाएंगे। जैसे ये जो 30 अंक है ना, तो सपोज मान लो कि किसी को 60% है अगर इंटरमीडिएट में
तो मीन्स ऐसा समझ लो कि आप इस 60% को अगर 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 मार्क्स ऐड होगा आउट ऑफ 30 12 के लिए, अगर किसी को 60% मार्क्स है तो। और अगर सपोज किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे डिप्लोमा कोर्स है, तो उस केस में 0.25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 60 को 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लाइक 15 मार्क्स आ जाएंगे, उसमें ऐड होंगे। तो वो आप, और उसके बाद है, बात की जाए अगर उसके बाद जो आगे का जो है, ये तो हो गया लाइक मार्क्स कैसे कैसे ऐड किए जाएंगे उसके, क्योंकि उसके बाद तो लाइक वेटेज की कोई बात है नहीं। उसके बाद वो लाइक डायरेक्ट अंक है कि उच्चतर शिक्षा अगर बी फार्मा है तो उसके लिए 10-10 नंबर है, और बाकी जो एक्सपीरियंस है उसके लिए 5-5 नंबर है। तो इसमें किसी को कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट है वो सिर्फ इंटरमीडिएट और डिप्लोमा का जो मार्क्स है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन वाली बात आती है। बाकी उसके बाद अगर बात किया जाए, ये आरक्षण है, तो आरक्षण में क्या क्या देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, तो ये सब एक बार आप देख लीजिएगा डिटेल में कि इसमें क्या क्या देना है। बाकी उसके बाद अगर बात की जाए आगे, बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क में जो सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग यानी कि जो अनरिजर्व्ड है, और जो ओबीसी है, और जो ईडब्ल्यूएस है यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग भी है, उनको 200 रुपये है। और उसके बाद अगर बात की जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो यानी कि जो SC ST की जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए सिर्फ 50 रुपये हैं। और जो आरक्षित और अनारक्षित, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है वो किसी भी स्ट्रीम की है तो उसके लिए 50 रुपीज़ है। और अगर कोई स्टेट के बाहर का लाइक कोई भी उम्मीदवार है, मतलब कोई उत्तर प्रदेश से अगर फॉर्म भरना चाह रहा है तो उसके लिए फिर 200 रुपये है। बाकी जो अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या SBI के ई चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा, तो आप ऑनलाइन इसको भी भर सकते हो और पेमेंट भी कर सकते हो आप। बाकी इसमें जब बात करते हैं कि फ़ोटोग्राफ और इसमें क्या क्या है, तो ये दिया हुआ है क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि अभ्यर्थी का फ़ोटो हाल का खींचा होना चाहिए, 3 माह के अंदर का, अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए, और फ़ोटो में आँख खुला होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ क्राइटेरिया हैं, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, मीन्स लाइक जो बैकग्राउंड होगा फ़ोटो का उसमें आप दूसरे कलर का यूज ना करें, ग्रीन या ब्लैक का ना यूज करें, वाइट ही रखें। तो ये सब अपना उसमें बताया जा रहा है। बाकी ये अनुभव प्रमाण पत्र का जो इसमें लाइक एनेक्स्चर लगा हुआ है कि अगर जो एक्सपीरियंस है सपोज जिसके लिए 5 मार्क्स मिलने हैं पर ईयर और मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलने हैं, तो आपको इस पे लाइक सारा डिटेल फिल करके और जो कंसर्न जो सिग्नेचर जिनका चाहिए इस पे वो लेकर के आपको सबमिट करना होगा। तो यही टोटल पूरा एप्लीकेशन है। बाकी अगर जो भी इसमें क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं वो जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे आपको अलग अलग वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस फॉर्म को आप जा कर के फिल कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट अभी 4 मई तक है, और अभी 5 अप्रैल से इसका विंडो शुरू हुआ है। तो बाकी तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।